हमारे सियासतदान जो है इनको वसीम अकरम बनने में तो भी बड़ा टाइम लगेगा, काम तो ब्यूरोक्रेट्स ने करने हैं। जीनियट किस्म के क्राइम्स करती हैं हाउसिंग सोसाइटीज वाले, ये लोग हायर करते हैं लोगों को। काम करें, नैब आपके पीछे नहीं आएगा। पैसे वापस कर दे तो ही इज नॉट डीम्ड टू बी कन्विक्टेड पर्सन। हाउ टू ओवरकम दिस फेयर फैक्टर एक्ट? देयर आर समथिंग टू बी डन इन दिस लॉ। जस्ट वन टेलीविजन ने रिसेंटली एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह था कि आपके टेलीविजन और आपके न्यूज़पेपर्स में रिसेंटली वो कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपको सुनने और देखने को मिलते हैं। एंड टू योर सरप्राइज, जो पहले 7 वर्ड्स थे उनमें से एक नैब था। नैब वो चीज है जिसने शायद हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नींदें उड़ाई हुई हैं और हमारे पॉलिटिशियन को तो नींद आने ही नहीं देते, लेकिन क्या नैब सिर्फ पॉलिटिशियंस तक महदूद है? हमारा जनरली ख्याल यह है कि नैब और पॉलिटिशियन ये एक आजकल की एक्टिविटी है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। नैब ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे और कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि उनके क्रेडिट में हैं, जो शायद आप तमाम लोगों को इतने अच्छे ना लगें, पॉलिटिशियंस को ना लगें। हमें इसको ज़रा डीपली जानने की ज़रूरत है, एक ट्रू एनालिसिस की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे साथ नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर साहबजादा मुजफ्फर अली मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि क्या नैब की एक्टिविटीज़ जो हैं जहां पे प्रोसिक्यूट किया जाता है, पहुंचा जाता है, हाथ डाला जाता है, इंप्रेशन ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट तक महदूद है। इज इट लाइक दैट? नहीं, एक तो शुक्रिया, मुझे इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ए पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली देखें, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 9 में कुछ ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है। उनमें जो बेसिक, जो अगर आप देखें लॉज हैं, वो जो सेक्शंस हैं दे आर कंसर्निंग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर मिस यूजेज हिज अथॉरिटी तो ही इज़ पेनलाइज फॉर दैट, और उसकी भी पनिशमेंट का जिक्र है। इसके साथ साथ चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के भी ऑफेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन वो जो सेक्शन 9 में मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है उसको ज़रा डिस्क्राइब करें। लाइक आप जब किसी ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिस में बैठे होते हैं जहाँ पे आपने डिसीजन लेने हैं और आपके डिसीजन की वजह से कुछ अमल होने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, काम भी है, डेवलपमेंट के काम भी है, नॉन डेवलपमेंटल वर्क भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को रोकना शुरू कर देंगे, अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को चेक करना शुरू कर देंगे, तो वो वही करेंगे जो आजकल कर रहे हैं कि काम नहीं करेंगे। तो ये अथॉरिटी जो है, इट्स हैम्परिंग देयर एबिलिटी टू कैरी आउट द वर्क एक्चुअली। आपकी बात अगर मैं इस एंगल से देखूं तो मेरा ख्याल है कि वाकई इसको समझने की ज़रूरत है, इस सेक्शन 9(6) को। देखें, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके ऊपर कानून ये कहता है कि इफ़ ही यूजेस अथॉरिटी ही शुड यूज हिज अथॉरिटी इन अ लॉफुल मैनर। ठीक है। अब लॉफुल मैनर वो जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं उसके ऑफिस के, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ही शुड नॉट गो बियॉन्ड हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। बट इफ़ ही डज सो, अगर उसकी जो अथॉरिटी है ही इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग इन अ राइटफुल लॉफुल मैनर और उससे अगर कोई नुकसान होता है तो देन ही कमिट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये कानून में उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अब वो जो नुकसान है अगर उसकी वजह से हो रहा है, इफ ही हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी इन अ लॉफुल मैनर, और कोई दूसरा बंदा बेनिफिट उठा लेता है, तो वो जो दूसरा बंदा है वो बेनिफिशियरी के जिम्मे में आ जाता है। ठीक है। ही बिकम्स अ बेनिफिशियरी एक्यूज्ड एंड द पर्सन विद हुज अथॉरिटी ही हैज गॉट द बेनिफिट, ही इज आल्सो एन को-एक्यूज्ड फॉर दैट। ठीक है। एक वो भी जुर्म है जिसमें एक बंदा जानबूझ के ये अपनी मिसयूज अथॉरिटी करता है जस्ट टू गेन बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, Right. फॉर हिज फैमिली, any illegal benefit which he is not entitled. So agar if he gets that benefit, then yes, of course he commits the same misuse authority. मुजफ्फर भाई, हमारे सियासतदान जो है इनको वसीम अकरम बनने में तो भी बड़ा टाइम लगेगा, काम तो ब्यूरोक्रेट्स ने करने हैं। वो भी काम छोड़ के बैठे हुए हैं, किस तरह तसल्ली देंगे कि नहीं काम करें, नैब आपके पीछे नहीं आएगी। ये जो फेयर फैक्टर है, हाउ टू ओवरकम दिस फेयर फैक्टर एक्चुअली? देखिए अल्मास भाई, बात दरअसल ये है कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट अपना देखें बेनिफिट लेता है और वो बेनिफिट ले रहा है इलीगल तौर के ऊपर, तो ही शुड बी पेनलाइज। देयर इज अ लॉज और कंट्री में नैब ऑर्डिनेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी कि इसमें बीइंग एन एक्स प्रोसिक्यूटर ऑफ नैब, देयर आर समथिंग टू बी डन इन दिस लॉ, और वो ये है कि अभी जो रिसेंटली आपने भी सुना होगा अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही हैं इस लॉ के अंदर।
आई थिंक जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको इस पे ये जो आपका वाला पॉइंट है इट्स अलार्मिंग इशू कि जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में फेयरनेस आ गई इसको दूर करना चाहिए. अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? मैं आपको एक सजेशन देता हूँ. इसकी सजेशन ये है मेरी कि देखें, अगर कोई बंदा मिस अथॉरिटी करता है एंड देयर इज एन एविडेंस कि ही हैज टेकन अ बेनिफिट, फिर तो आप उसको मिस अथॉरिटी पे चार्ज करें. लेकिन अगर उसकी मिस अथॉरिटी है जी, अगर एविडेंस नहीं है उसकी कुछ लेने की, क्या उसने ना खुद लिया, ना उसने अपने बच्चों के नाम लिया, ना या उसने किसी अपने रिश्तेदारों के नाम लिया, कोई बेनिफिट की एविडेंस नहीं है, यानी करप्शन नहीं है उसके अगेंस्ट डायरेक्टली, लेकिन उसके एक्सरसाइज करने से या उसकी पावर एक्सरसाइज करने से कोई और बेनिफिट ले गया है, तो उस ज़िम्मे में मेरा ख्याल है इनको दे शुड मेक 2 पार्ट्स. राइट, बिल्कुल सही. और यहाँ पे हमारी तो आदत है कि हम बताते कुछ हैं और बेनिफिट ले लेते हैं. लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अगर आपके एसेट्स जो हैं उसको जस्टिफाई करना पड़ा, हम तो डॉक्यूमेंट करते नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती थी, लोगों ने इंडिविजुअली क्या करना था. यहाँ पे नैब एक नोटिस भेज देता है कि भाई साहब ये बताएं गाड़ियाँ कहाँ से, घर कहाँ से. 20-25 साल पहले आपके जो एसेट थे ना आपने डॉक्यूमेंट किया, ना उसका रिकॉर्ड रखा, बड़ा डिफिकल्ट है. इन्हें कुछ किसी जगह पे रोक के नए एक पॉइंट से स्टार्ट लेना चाहिए कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी हैव टू रियलाइज कि आपका क्या है. अब भूले माजी को छोड़ दें आप. आई एग्री विद यू इन द सेंस कि जी कि देखें, एसेट केस में भी इनको यही रखना चाहिए कि हूसोएवर इज अ करप्ट पर्सन, अगर उसके खिलाफ ऐसा है कि उसने करप्शन की है, करप्शन मींस कि उसने बेनिफिट्स इलीगल लिए हैं, उसके तो एसेट केस डेफिनेटली वो डिसप्रपोर्शनेट होंगे विद हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम. वेरी राइट. लेकिन जो अगर आप किसी बंदे को कह दें उसके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है और आप उसके एसेट्स देखना शुरू कर दें, तो आई थिंक यू आर राइट इन द सेंस कि नोबडी कीप्स द रिकॉर्ड. बिल्कुल. तो ये सजेशंस आनी चाहिए, अमेंडमेंट्स जो आने वाली हैं अमेंडमेंट्स. एक तो ये जो आपने फरमाया मिसयूज अथॉरिटी, एसेट, इन दोनों में करप्शन का एलिमेंट होना ज़रूरी है. उसका बेनिफिट इलीगली तौर के ऊपर मॉनेटरी वे में, लैंड में, किसी भी प्रॉपर्टी में वो एविडेंस होनी चाहिए दोनों सेंस में कि जी कि he has taken that thing for illegal benefit for him. Right. Then there should be a case of misuse authority and then the. अच्छा मुजफ्फर भाई, मुझे 2 चीज़ें मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना और पब्लिक को एजुकेट करने के लिए. एक तो जो कॉन्सेप्ट है कि नैब सिर्फ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ऑपरेट कर रही है, इसको ज़रा थोड़ा सा इस मिथ को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं. जो पब्लिक एट लार्ज जो बड़े स्कैम्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं, हमने कोऑपरेटिव्स के देखे, उस पर भी नैब ने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया और बड़ी रिकवरीज हैं, 290 अरब रुपए के करीब रिकवरीज हैं. ये हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया. डू यू थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द नैब टुवर्ड्स द बेटर पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं आई रियली अप्रिशिएट. देखें, आप पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी एंटी करप्शन क्रूसेडर्स हैं, जिसमें आपकी FIA भी आ जाती है, आपकी एंटी करप्शन प्रोविंशियल लेवल पे भी आ जाती है, नैब इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतनी ड्रेस्टिक लेवल में रिकवरीज की हैं. और अलमास भाई ये याद रहे कि जब भी कोई कानून या लेजिस्लेशन होती है उसका प्रीएम्बल में उसका मोटिव बताया जाता है, व्हाई इट हैपेंड. उस ज़माने में जब नैब का क़याम हुआ था 1999 में, उस टाइम के ऊपर देयर वर वेरी बिग हाउसिंग स्कैम्स, देयर वर बैंक्स फ्रॉड्स थे, बहुत ज़्यादा ये एक बैलून बन गया था, कई बिलियन रुपीज़ का जो लोगों के पैसे फंसे हुए थे और लोग बेचारे परेशान थे. उस टाइम के ऊपर जब ये नैब और बनाया, उसका क़याम हुआ, तो उस पर प्रीएम्बल में भी यही लिखा गया था, टू रिकवर द मनी एंड टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर एक्ट्स ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. लेकिन वो पोंजी स्कीम और वो जो सारा था, आप ये देखें ना 99 में जो हुआ, लोगों को 12-12, 15-15 साल बाद रिकवर हुआ और किसी के $20,000 थे तो उसको 20-22 हज़ार रुपए रिकवर हुए. लोगों में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है. डू यू थिंक कि नैब इज स्लो टू एक्ट? जहां पे ये कहा गया कि 30 दिन में आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, किसी कंक्लूजन तक पहुंचे ना. क्विक एंड इमीडिएट रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इट इज डिलेड टू डिकेड्स एक्चुअली, तो देन लाइक इट्स अ मिजरेबल. जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें इसमें एक चीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कर रहे हैं. देखें ये हमने ये देखना ये है कि आप उस आदमी को देखें जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की और वो किस तरह इन्वेस्टमेंट की, किस तरीके से ये लोग इंजीनियर्ड किस्म के क्राइम्स करती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले. रिसेंटली आपके सामने ये जो 3-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्कैम्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो ये इन्होंने कैसे एक स्कैम बनाया कि जो जनरल पब्लिक एट लार्ज है उसको लूट करने के लिए, उसको पैसा लेने के लिए, ये बेचारे रिटायर्ड लोग होते हैं, मार्केटिंग के राइट्स ऐसे हैं. मैं आपको एग्जांपल क्या दूं कि ये लोग हायर करते हैं लोगों को. ये कहते हैं कि जिस दिन हमने लॉन्च करनी है वहां पे आप लाठी चार्ज करवाओ, 500-600 बंदा ले जाओ, में लग के धक्के हैं, लोग गिरे, लड़ाइयां हो, पता चले कि फार्म नहीं मिल रहे, उससे अब उसका रेट बढ़ा लेते हैं. और वो जो पब्लिक है वो समझती है पता नहीं क्या चीज़ है. वो एक फॉर्म जो कि कागज़ का टुकड़ा है,
وہ لاکھوں रुपए में बिकता है, उसके पीछे कोई ज़मीन नहीं. अच्छा वैसे अभी भी बात नहीं आ रही. मैं अभी आई वाज रिसेंटली एट ग्वादर. अब मैं हैरान हूं कि अगला शायद नैब को जो फोकस करने की जरूरत है वो ग्वादर और तुर्बत है कि वहां पे कुछ भी नहीं. यहां पे आपको जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं उसके जरिए दिखाया ये जाता है कि दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड हाउसिंग सोसाइटी और घर भी बने हुए हैं, वेयर एज के ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं. नैब नीड टू फोकस. और अगर नैब ना हो तो वो आपने जो कहा था कि एंटी करप्शन क्रूसेडर जो है, बाकी इदारे तो करप्शन क्रूसेडर हैं, एंटी करप्शन क्रूसेडर नैब बाकी एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं. जी बिल्कुल सर. अब देखें कि इस टाइम के ऊपर जो आपने खुद ही फरमाया 290 बिलियन, मेरे ख्याल से ज़्यादा रिकवर हुई है, लेकिन हुए 20 साल में. अब ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप आखिरी 2-3 साल का पीरियड निकालें. ठीक है. अब तो अखबारात के ज़रिए ये हमें मालूम पड़ता है कि इस टाइम नैब जो है वो अब नैब पंजाब, नैब KPK, नैब कराची, आप इनकी कंप्लेंट्स का रख लें तो लाखों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं नैब के पास. But do they have ample resources and staff to manage these complaints? जी मैं उसके ऊपर आता हूँ ना जी, कि देखें अब आप बात सुने, एक इदारा है उसके पास, जब ये पब्लिक की रिलायंस कॉन्फिडेंस कितना है कि वो अपनी जो ग्रीवियंस है वो उनको मालूम है कि जी हमें वहाँ से हो सकती है, तो दे ट्रस्ट है डिपार्टमेंट, वहाँ पे एप्लीकेशन जा रही है. अब वहाँ पे जिस लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, आई एग्री कि वहाँ पे इतनी रिसोर्सेज नहीं है. दूसरा, दे शुड बी स्किल डेवलपमेंट आल्सो फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स. हर किस्म का फ्रॉड है. आईओ रिक्रूट कर लिए बट उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है. वो जो खास किस्म की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, दे लैक दैट. नहीं, वो इनिशियल ट्रेनिंग्स तो ये लोग देते हैं, डेफिनेटली नैब वाले देते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग्स नॉट फॉर वन पीरियड होना चाहिए. ये रोटेशन बेसिस पे एवरी 3 months 4 months बात आनी चाहिए. वाइट कॉलर क्राइम जिसको ये डील करने जा रहे हैं, वहां पे तो आपका जो क्राइम करने वाले हैं आपसे 2 स्टेप आगे है. यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. टेक्नोलॉजी क्या इवॉल्व कर रही है, किस तरीके से ये नए, बिकॉज जो पुराने गोर हैं वो हर मरतबा वो नहीं आजमाते, देन दे कम अप विद द न्यू टैक्टिक्स एंड ऑल दैट. सो डू यू थिंक कि इसको अपडेट करने की जरूरत है? जी बिल्कुल. ये वाइट कॉलर एविडेंस एक स्पेशलिस्ट जो है इन्वेस्टिगेटर है वही इस तक पहुंचता है. उसके लिए उसकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना चाहिए, कोर्सेज कराने चाहिए. ये देखें ना, अब ये इसके ऊपर अब जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज हैं, अब ये एक डॉक्यूमेंट है, वो फोर्ज्ड है डॉक्यूमेंट, लेकिन नेकेड आई से आप नहीं उसको देख सकते. तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन को वहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड हु वाज द ऑथर, हु वाज द प्रेपरेटर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. वेरी राइट. ये चीज़ें अब जो इस टाइम पे हालात आ चुके हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रही हैं टैक्टिक्स, वो तो दैट शुड बी ब्रॉट इन नैब. बिल्कुल सही, बिल्कुल. नंबर 2, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके ये रिफ्रेशमेंट कोर्सेज कराए जाएँ. फिर ये भी देखा जाए, देखें इतनी सारी मेहनत होती है, इतने बड़े बड़े लोगों को आप पकड़ते हैं और वो टेस्ट ऑफ ट्रायल पे वो रह जाते हैं केसेस. बिल्कुल सही. जहाँ पे अरबों रुपए स्टेक्स पे हैं उसे रिकवर करने हैं आपने, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अगर आप थोड़े से पैसे, मे बी 1% ऑफ दैट भी आप इनकी ट्रेनिंग पे लगा दें तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस वेरी गुड रिजल्ट्स. जी बिल्कुल. राइट. अच्छा, एक चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स क्या होनी चाहिए? नैब पे जो क्रिटिसिज्म 20 साल में हमें बेशुमार ड्रॉबैक्स नजर आए, बेशुमार डेफिशिएंसीज नजर आई. आई बिलीव कि यू बीन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. कुछ चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल का इतना लंबा, और फिर जो इन पे उंगलियां उठती हैं कि ये हर किसी को नोटिस भेज देते हैं. कुछ इनको अपने अंदर रह के और बेहतर करने की ज़रूरत है. वो अमेंडमेंट्स क्या आप सुजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं तो अभी इस चीज़ को देखते हुए जो हालात जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस में जो इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ड्यूरिंग अ हियरिंग ऑफ सम केस उन्होंने ये कहा कि भी कि इसको आप बेलेबल करना चाहिए ऑफेंस को, क्योंकि नॉर्मली जो नैब का बंदा जो whosoever is the subject of that inquiry investigation, he approaches the honorable high court for the bail. ठीक है. लेकिन उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी कोर्ट्स बनी हुई हैं, जो फर्स्ट कोर्ट है, वहाँ पे बेल. तो ये तो ऑलरेडी आई थिंक इट इज़ डिसाइडेड बाय ऑल द कमेटी मेंबर्स जो भी इसके बने हुए हैं, जिसमें अपोजिशन भी कि जब भी लेजिस्लेशन हुई इसको बेलेबल किया जाएगा एट द लोअर लेवल. एट द लोअर लेवल यू कैन फाइल अ बेल पिटिशन बिफोर अ कम्युनिटी कोर्ट. सजाएं भी कम होंगी. जी, सजाओं के बारे में भी मुझे ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने जो लिस्ट आउट किए ऑफेंसेस जहाँ पे ग्रीवियंस ऑफेंस बहुत है और जिसमें एग्रेसिव किस्म की प्रोसिक्यूशन रिक्वायर्ड है, उसमें डेफिनेटली वहाँ पे और कोई ऐसा उनका एक्ट भी ऐसा है तो वहाँ पे जैसा मिसयूज अथॉरिटी है उसकी सज़ा की जो रेशियो वो ज़्यादा होगी. जहाँ पे कोई किसी के बेटमेंट चार्जेस हैं शायद उसकी कम हो. भाई इनडायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट है. सेक्शन 96 भी कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ चांसेस हैं?
میرا خیال ہے کہ 9(6) جو ہے اس میں بھی میرا خیال ہونا کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بتایا کہ جی کہ مسز اتھارٹی کے لیے کرپشن کی جو ایویڈنس ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے کہ ہی ہیز ٹیکن برائب اور ہی ہیز ٹیکن اینی انلیگل بینیفٹ. اسی طرح ایسٹ کیس میں بھی I think there should be some charges of taking bribe or any benefit against a person whosoever is a subject and facing the inquiry of assets beyond his means. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن میں پھر اب تھوڑا سا یہ بتاؤں بیکاز کوئی اب نیب بھی ایک طرف جب انویسٹیگیشن میں کسی کیس میں جاتی ہے ڈگ آؤٹ اتنی چیزیں آن ارتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے بھی لائک اب گمان میں نہیں ہوتی, ہم پڑھتے ہیں اخبارات کے ذریعے one lead to another actually. ٹھیک ہے, تو وہ تو ان ڈیپتھ جب انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آئی تھنک جو ان کی سجیشن یہ بھی کہ ریمانڈ پیریڈ کو کم کیا جائے فرام 90 days شوڈ بی ریڈیوس ٹو آئی تھنک 30 اور 60 days. اس کے اوپر بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو امینڈمنٹس جب بھی قانون آتا ہے ظاہر ہے کہ 20 years ہو چکے ہیں اس میں, جہاں پہ فیلنگس ہیں تو پبلک کے دیکھنے میں اور اس کی افادیت کو کم نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ نیب نے جو پلے کیا رول ایوری بڈی شوڈ اپریشیٹ کتنی ریکوری آئی. ویری رائٹ. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیکاز جنرل پبلک کے حوالے سے امینڈمنٹس کی جو بات ہے یہ ابھی ہوئی, نیب از دیئر فار دا لاسٹ 20 years, کبھی ضرورت نہیں پڑی. ابھی ریسنٹ جب امینڈمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو از اٹ بیکاز آف دا پالیٹیشین بینگ انوالوڈ اینڈ بینگ ہیلڈ ریسپانسبل اینڈ دا بیوروکریٹس بینگ انڈر دی ایکٹس ایکچولی, از اٹ بیکاز آف دیٹ؟ کیوں نہیں پہلے سوچا گیا؟ جب ہمارے بڑے لوگوں پہ کوئی آتی ہے تو ہم امینڈمنٹس کا بھی سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس لا کو بہتر, وہ جو آپ کی پروڈنٹ اپروچ ہونی چاہیے جہاں پہ یو فیل گڈ فار دا جنرل پبلک آلسو. Was that missing because these all big shots were not actually being held responsible? بالکل دیکھیں, ہر جو حکمران ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسا کوئی جو لا ہے جس میں ٹیک اے لٹل بٹ بینیفٹ اگینسٹ دیئر اپوننٹس, تو وہ ایسا لا جو ہے وہ بیچ میں رکھا جاتا ہے. میں کسی وداؤٹ پن پوائنٹنگ اینی ون, نیب میں کوئی یہ امینڈمنٹس جو میں آپ کو ساری بتائی ہیں یہ بیسیکلی it should be in form of rules. I remember when I was in NAB تو ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی اور اس میں کچھ 4-5 ہم لوگ میرے کولیگ سے پروسیکیوٹر بھی میک فارمولیٹڈ سم رولس, وہاں سے بھی یہ امینڈمنٹس بیچ میں تھی جس میں پلی بارگین, والنٹری ریٹرن جو ہے ان کی چیزوں کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا تھا کہ وی آر کیا ہوگا, پلی بارگین کیا ہوگا. اب تو آپ کو پتہ ہے وی آر کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وی آر نہیں کرنا. یہ ایک نئی امینڈمنٹ بھی لائی جا رہی ہے, وی آر کو بھی وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے وی آر از واٹ کہ جی کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے اور اف ہی کمز فارورڈ ڈیورنگ اے اسٹیج آف انکوائری, ٹھیک ہے, جب وہ انکوائری اسٹیج کے اوپر آتا ہے تو وہ اگر پیسے واپس کر دے تو ہی از ناٹ ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹڈ پرسن. کو نہ سزا ہوتی ہے نہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. سے وہ پیسے لے کے ہی گوز اسکاٹ فری, ہی گوز آؤٹ فرام دا. بٹ ان فیوچر جو امینڈمنٹس ہے اس میں یہ ہے کہ ہی ول بی ڈکلیئرڈ اے کنوکٹ. نو انہوں نے وی آر کو ہی ختم کر دیا. وی آر کو ختم, وہ وی آر کو جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے جو میری نالج میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ وی آر دیر ول بی نو وی آر بٹ دا پلی بارگین ول بی دیر ان دا سینس کہ نیب کے فادیت ہی ختم ہو جائے گا. پیسہ ریکوری نہیں, پیسہ تو کم سے کم پیسہ آئے, ٹھیک ہے, نہیں دیتے جی, نہیں دیتے. ہاسپٹلس میں چلے جاتے ہیں, گھروں میں بیٹھ جاتے, پیسے نہیں دیتے. لیکن جس بیسمنٹس میں سے جلے ہوئے نوٹ نکل آتے ہیں, واپس گورنمنٹ کو نہیں کرتے, بہت بڑھ جاتا ہے. اور جو ایک افیکٹ ہی ہے نا کسی بھی بندے کا جس نے اس کے ساتھ اس کو ایکٹس آف کرپشن کا پریکٹسز کیا, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جیل میں چلا جائے, اس کو ہوتا ہے کہ میرے پیسے مجھے مل جائیں. تو یہ جو ڈفرینٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, یہ ڈفرینٹ جو انویسٹمنٹ اسکیمز آتی ہیں جو فیک قسم کی ہوتی ہیں, انلیگل اسکیمز یا اسٹاکس کے بزنس ہوتے ہیں, اس میں جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ہارڈ اینڈ منی ہوتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہمیں وہ پیسہ واپس مل جائے. ٹھیک ہے, اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کئی لوگوں کو تو پیسہ ملا ہی نہیں بیکاز آف دا ریزن کہ وہ جو انہوں نے پیسہ کھایا وہ بے شک وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم 10-15 سال جیل میں رہ جائیں, ہمیں کہاں اربوں کی لائبلٹی دینی پڑے گی. رائٹ. تو ایسے لوگ بھی بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو آج تک ان کو ریکوری مل ہی نہیں سکتی بیکاز آف دا ریزن کہ ہی سائفنڈ آف, پتہ نہیں کہاں وہ پیسہ چھپا کے رکھے ہیں, کہاں لے گئے, سزا بھی ہوگی ان کو لیکن ان کو پیسے نہیں ملے. بالکل صحیح. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل چیٹ اور ہم نے روٹین سے ہٹ کے کافی ساری ایریاز کو کور کیا اور بتایا کہ نیب بہت اچھے کام کر رہا ہے اور جو خاص طور پہ پبلک ایٹ لارج میں جہاں پہ کافی سارے لوگوں کو اسکیمس کے ذریعے لوٹا جاتا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, مانیٹری اسکیمس ہیں, نیب از پلینگ اے ویری وائٹل رول. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ امینڈمنٹس کیا ہونے چاہیے اور آنے والے دور میں بہت جلد جب آپ امینڈمنٹس دیکھیں گے تو دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ ان امینڈمنٹس کی ضرورت کیا تھی. نیب کی اچھی اور بری چیزیں دونوں اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ اوور آل اٹ از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری.